नमस्कार। यह वीडियो मुख्यतः अभिभावकों के लिए प्रार्थना के तौर पर बनाई गई है, जो इस शीतकालीन गृह कार्य को बोझ न मानते हुए अपने बच्चों के साथ मिलकर इन गतिविधियों को पूर्ण करें तथा इनकी महत्वता को समझें। इन गतिविधियों के द्वारा आप बच्चे को अपने परिवार की जड़ों तक, उनके रीति रिवाजों तक का ज्ञान दे सकते हैं। आपका परिवार कहाँ से आया, आप लोग कौन हो, ये सारी जानकारी जो बच्चों को स्कूल में नहीं दी जा सकती, आप दे सकते हैं। छोटे छोटे खेल, छोटे छोटी कैलकुलेशंस के द्वारा बच्चा समाज को जाने और समझे कि आजकल बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और मोबाइल और टीवी से कुछ समय के लिए बाहर निकलकर रसोई में झांके, बाजार में झांके। बस इसी दुनिया से रूबरू कराने का मकसद इन गतिविधियों का है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद आप इन गतिविधियों की महत्व के साथ समझेंगे, पूरा सहयोग करेंगे तथा इन गतिविधियों को पूर्ण करेंगे पूरे रोमांच के साथ ही इनको रिकॉर्ड भी करेंगे और टीचर के ग्रुप पर कर शेयर भी करेंगे। टीचर द्वारा बनाए गए एक ग्रुप पर शेयर करेंगे ताकि पता चल सके कि गतिविधियां कितने लगन और कितने प्यार से की गई है। तो आइए जानते हैं कि इन गतिविधियों में आखिर क्या छुपा है। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसकी पहली गतिविधि है चारों ओर उगे हुए फूलों को देखना, उनके नाम जानना, रंग पहचानना, उनकी वृद्धि की प्रगति का आंकलन करना तथा परिवेश में उपलब्ध पौधों के पत्तों की पहचान करना। नंबर 2, बाजार में उपलब्ध सब्जियों के नाम लिखना, जमीन में उगने वाली सब्जियों के नाम लिखना। यह सारा कार्य बच्चा एक अलग से नोटबुक लगाकर उसमें कर सकता है। नंबर 3, कम से कम 3 पहेलियां याद करना, उसे अपने ही उम्र के बच्चों से पूछना तथा पारंपरिक व स्थानीय खेल सीखना, वो खेल जो हम भी भूल चुके हैं। नंबर 4, मूंगफली गिनना, उनमें से निकले हुए दाने गिनना। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो गणित को और भी मजेदार बनाने वाली। नंबर 5, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रतिदिन अधिकतम व न्यूनतम तापमान लिखना। जी हाँ, रोज का आज न्यूनतम कितना है और अधिकतम कितना है। नंबर 6, घर के सभी सदस्यों के जूते तथा चश्मों पे नंबर लिखना और कपड़े के रंग को पहचानना। किसका जूता कितने नंबर का है, किसको चश्मा किस नंबर का है, मैंने ये सब जानना। और कपड़ों के रंग भी पहचान। सारे रंगों की पहचान के लिए यह गतिविधि बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। नंबर 7, परिवार के सदस्यों के कम से कम 10 मोबाइल नंबर याद करें। माता पिता, दादा दादी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, इनके मोबाइल नंबर याद। बिजली के मीटर की साप्ताहिक रीडिंग चेक करना। जब कोई बड़ा बच्चों को बताएगा कि मीटर में रीडिंग कहाँ आती है, तो उन्हें पता चलेगा कि हम रोज की कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं। उसके बाद है पूरे घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम याद करना। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त का टाइम नोट करना। कितने बजे सूरज निकला, कितने बजे छिप गया। दिन में प्रतिदिन कितने घंटे धूप निकली, उसको लिखना, जो कि आजकल बहुत कम निकल रही है। उसके बाद है सेक्शन बी, रसोई घर में उपलब्ध बर्तनों के नाम लिखना, उनकी संख्या, आकार, बड़ा छोटा, धातु, उनका उपयोग जानना। सारे बर्तनों में से कौन सा बर्तन किस काम आता है। रसोई में खर्च, राशन जैसे आटा, नमक, दालें इत्यादि की मात्रा के बारे में जानना कि हम एक महीने में कितना आटा, कितनी चीनी, कितने चावल खा जाते।
विज्ञापन टीवी अखबार से नहाने के साबुन के नाम, रिफाइंड तेल, पेय पदार्थ, बिस्कुट, नमकीन, पापड़, टॉफी, चॉकलेट, वॉशिंग पाउडर, इन सब के नाम, इनके ब्रांड्स के नाम, इनकी कंपनियों के नाम अपनी कॉपी में लिखना। उसके बाद है घर में रखी वस्तुओं की सूची बनाना। कपड़े, लकड़ी की, कांच की, धातु की वस्तुओं का अलग अलग बहुत सी वस्तु किस चीज से बनी उनको अलग अलग करके। सर्दी में उपयोग आने वाले पहनने तथा ओढ़ने के कपड़ों के नाम अलग अलग लिखना। यह सर्दियों में कौन से कपड़े यूज होते हैं और वो किस किस काम आते हैं उनको लिखना। घर में झाड़ू पोछा लगाना, पूरे दिन घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाना तथा साप्ताहिक टाइम टेबल बनाना, सब्जी व सलाद काटना सीखना, घर में कमरों, रसोई, शौचालय, आंगन आदि की लंबाई और चौड़ाई मापना, खाट, पलंग, चादर आदि की लंबाई व चौड़ाई मापना। आगे है सब्जी मंडी में माता पिता के साथ जाना, कम से कम 10 सब्जियों के रेट कॉपी पर लिखना। भोजन करते समय टीवी मोबाइल का उपयोग बंद करना, टीवी मोबाइल से कम 1 दिन का व्रत करना। आगे सेक्शन सी, दादा दादी नाना नानी से मिलकर फैमिली ट्री बनाना। आपका परिवार कहाँ से आया है, रिश्तेदार किस गांव शहर में, यह जानना। बुआ, मासी, चाचा, ताऊ आदि किस किस स्थान पर रहते हैं, यह भी लिख। आगे है दादा दादी नाना नानी अथवा बड़ों के पांव दबाना, उनके साथ धूप में खेलना। कम से कम एक प्रार्थना अवश्य याद करना, भजन, शब्द अथवा धार्मिक गीत याद करना। 5 चुटकुले याद करना तथा सुनना, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम आदि गेम खेलना। परिवार के सदस्यों की आयु को जोड़कर कुल कितने वर्ष बनते हैं, यह भी लिखना। सुबह जल्दी उठना, बिस्तर तय करना, योग करना, सूर्य नमस्कार करना सीखना। पूरे परिवार के सदस्यों की लंबाई तथा भार मापना, पक्षियों को दाने डालना। ये सभी अच्छी आदतें हैं जो इन गतिविधियों के द्वारा बच्चे सीख। दादा दादी नाना नानी से उनके विवाह के समय पर क्या क्या मिठाइयाँ बनी तथा उस समय दूध, सोना, चांदी, चीनी इत्यादि का क्या रेट था, यह चर्चा करना और यह चर्चा करते हुए उसकी वीडियो बनाना। उनकी पसंदीदा फिल्म उनके साथ देखना तथा उनके मनपसंद गाने सुनना। अपनी गली, मोहल्ले, वार्ड, सेक्टर, गांव, नगर, कस्बे, शहर का नाम, पिन कोड याद करना, अपना आधार नंबर याद करना, जिले का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम याद करना। आगे हैं आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 2 देशभक्ति गीत याद करना। मकर संक्रांति तथा लोहड़ी पर्व के महत्व को समझना। और इसके बाद में हमारा लास्ट सेक्शन डी। इन सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड आप कॉपी में रख सकते हैं। ये वीडियो टीचर के साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी है सेक्शन डी की, पुराने समाचार पत्रों से विभिन्न खिलाड़ियों की तस्वीरें इकट्ठा करना, उनके नाम व उनके खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पिताजी की मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलती है, उसका रिकॉर्ड रखना, जिसमें पिताजी बताएंगे कि मीटर कहाँ लगा होता है और कहाँ से इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। गाड़ी, स्कूटर में एक सप्ताह में कितना पेट्रोल डीजल डलवाया, कितने पैसे खर्च हुए, इसका भी रिकॉर्ड रखना। हमने छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो हमारे रोज के कामों में
यूज होती है। आपके द्वारा प्रतिदिन कितनी देर मोबाइल का उपयोग किया गया तथा टीवी कितनी देर देखा गया, इसका भी रिकॉर्ड रखना है। आपके घर से पार्क, मंदिर, बाजार, दुकान, स्कूल कितने कदम दूर है, कितने मीटर दूर, आप प्रतिदिन कितने कदम, कितने मीटर, कितने किलोमीटर चलते हैं, इसका भी रिकॉर्ड रखना। आपके द्वारा छुट्टियों में की गई यात्राओं का वर्णन, किस शहर से कहां तक आप लोग गए, यात्रा के रास्ते में कौन कौन से शहर आए, उन सब को लिख कर रखना। आटा पीसने की चक्की, आरा मशीन, अन्य दस्तकारों के, मोटर मैकेनिक के कार्यों को देखना कि कौन सा काम किस तरह से होता है और छोटे छोटे कामों में कितनी मेहनत और कितनी तकनीक का उपयोग किया जाता है। पुराने कैलेंडर्स को देखकर वर्ष भर में कितने रविवार आए व कितनी छुट्टियां आई, उनकी मासिक गिनती करके वर्ष की कुल छुट्टियां निकालना। एक एक महीने के अलग अलग संडे लिखकर फिर टोटल करना। माता पिता, दादा दादी, गांव के सरपंच, विधायक, राज्य के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम याद करना। और आखिरी है संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना तथा समझना। तो माता पिता, बड़े भाई बहन में अन्य की सहायता से। तो देखा आपने, इतनी ही मनोरंजक गतिविधियां थी जिनको आप रिकॉर्ड करके बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते। वीडियो के बाद मैं आशा करता हूं कि सारे अभिभावक इन गतिविधियों की महत्वता को समझेंगे और बच्चों के साथ मिलकर इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने तथा वीडियोस द्वारा रिकॉर्ड करके टीचर को भेजने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी हॉलीडे। नमस्कार। यह वीडियो मुख्यतः अभिभावकों के लिए प्रार्थना के तौर पर बनाई गई है, जो इस शीतकालीन गृह कार्य को बोझ न मानते हुए अपने बच्चों के साथ मिलकर इन गतिविधियों को पूर्ण करें तथा इनकी महत्वता को समझें। इन गतिविधियों के द्वारा आप बच्चे को अपने परिवार की जड़ों तक, उनके रीति रिवाजों तक का ज्ञान दे सकते हैं। आपका परिवार कहाँ से आया, आप लोग कौन हो, ये सारी जानकारी जो बच्चों को स्कूल में नहीं दी जा सकती, आप दे सकते हैं। छोटे छोटे खेल, छोटी